ओम साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा दिल से साईं राम। तो बाबा की कृपा से सब शुभ है और सब मंगल ही होगा। तो आज इसी के साथ हम आपको बाबा के एक अनुभव सुनाएंगे जो कि एक साईं भक्त के हैं और इनका नाम सृष्टि है और ये दिल्ली से हैं। तो इनका बहुत बड़ा अनुभव हुआ है और कैसे इनके मन में जो शंका चल रही थी, उस शंका का निवारण किए बाबा और कैसे बताए कि बाबा हैं और बाबा सुनते हैं। होता है ना कि बहुत भक्त विश्वास खोने लगते हैं, उम्मीद खोने लगते हैं, सबूरी खोने लगते हैं कि सब झूठ है, कुछ नहीं होता ये सब। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही था। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये बाबा के संदेश हर दिन सुना करती थी। तो हर दिन ये संदेश सुनती थी, लेकिन कभी कुछ ऐसा होता नहीं था कि संदेश में जैसे बाबा कुछ बोल रहे हैं तो वो सच हो जाए, ये नहीं मतलब उतना मानती थी। फिर एक दिन ऐसे ही इन्होंने कहा कि बाबा, अगर ये सब बिल्कुल सच है तो मुझे आप उदी ला कर दो। आप सच में सबकी सुनते हो तो आप मुझे उदी ला कर दो। तो ये बाबा से कहने लगी कि मुझे आपसे उदी चाहिए, आप मेरे पास उदी खुद ही भेजें। तो ये बोली और ये बात बहुत बार बाबा को बोली और कम से कम 4 से 5 दिन इन्होंने ऐसे ही इंतज़ार किया कि उदी आ जाए, लेकिन नहीं आई उदी। तो फिर अब इनका ना मतलब वो होता है ना, सब्र खोने लगना, विश्वास खोने लगना, ऐसे इनका स्थिति होने लगा। अब ये बाबा से बोलने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, आप सबका सुनते हैं, सबसे प्यार करते हैं, मेरे से प्यार नहीं करते। अगर मेरे से प्यार करते हैं आप, मेरी सुनते हैं, तो अ, अगले रविवार तक आप मेरे पास उदी भेजिए। मतलब अब ये बाबा को मतलब बाबा से ये कहने लगी कि अब हम कुछ नहीं जानते, आप हमें संडे तक, रविवार तक उदी भेजें, वरना मैं आपके संदेश को नहीं सुनूँगी, आगे मैं नहीं सुनूँगी संदेश। ये इतना दूर तक बाबा को कह दी। लेकिन फिर भी मतलब संडे चला गया, रविवार बीतने लगा, बीत गया रविवार, फिर भी इनके पास उदी नहीं आई। तो फिर अगले हफ्ते इनके मम्मी और पापा मंदिर गए और कुछ उन्हें सामान भी लेना था तो मंदिर गए। तो वहाँ पे इनके मम्मी-पापा ने मंदिर के पुजारी से मतलब ऐसे ही पूछा कि क्या आपके पास बाबा की उदी मिलेगी? बाबा की उदी की पैकेट होंगी, आप दे सकते हैं? तो उस मंदिर के पुजारी ने बाबा के सिंहासन के पास एक बाल्टी रखी हुई थी जिसमें उदी की बहुत सारी पैकेटें थी। तो उनमें से एक पैकेट तो वो पुजारी ने इनके मम्मी-पापा को दे दिया और इनके मम्मी-पापा घर आकर वो उदी और उनके वो प्रसाद सृष्टि जी को दिए, जो अनुभव बता रही हैं उनको दिए। तो वो जैसे उदी ली, तो वो विचार करने लगी कि ये कैसे हो गया? तो फिर वो मन में मतलब सोचने लगी, निश्चय करने लगी कि नहीं, अब मैं भी मंदिर जाऊँगी, ऐसे करके जाऊँगी। फिर क्या था, उन्होंने अपनी बहन को कहा तो उनकी बहन की तबीयत अच्छी नहीं थी, बिगड़ी हुई थी। तो मंदिर जाना उन लोगों का रुक गया, मतलब नहीं जा सकी मंदिर। और फिर ऐसे करते-करते उनकी बहन की हालत और गंभीर होती गई। उन्हें पीलिया का समस्या होने लग गया। अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, इतना स्थिति उनका खराब हो गया था। तो फिर इनका विश्वास बढ़ गया था, क्योंकि ये जब बोली थी ना बाबा को, तो इनके ही एक क्लास के शिक्षक ने इनको कहा था कि आप मंदिर जाके उदी ले आइए, मैसेज किए थे उन्होंने। तो ये सब पे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल भी कोई बात नहीं, बस अपने जिद पे अड़ी रहीं कि आप मेरे पास उदी भेजो, ऐसे करके। तो फिर क्या था, उदी तो इनके पास आ गई, फिर ये अपने बहन को देखने गई, उनसे मिलने गई और बाबा की उदी उनको दिया और बाबा की उदी उनको खिलाई। तो उनकी बहन ने बताया कि ऐसे ही संदेश में मैंने सुना था कि बाबा कहे हैं कि मैं तुम्हारे पास उदी भेज दूँगा। वो इनके इनकी बहन ने जो कहा उस पे भी इन्होंने सृष्टि जी ने ध्यान नहीं दिया। और बाद में जब ये सब धीरे-धीरे उनकी बहन जब ठीक होने लगी, ठीक हो गई,
तब उन्हें धीरे-धीरे करके एक-एक बात याद आने लगी। तब उन्हें लगा कि हाँ, ऐसा तो हुआ था सच में। मुझे मेरे टीचर ने मैसेज किया था कि उदी ले आओ, फिर मेरी बहन ने बताया था। तो उन्हें ये सब एहसास होने लगा था। अब इनकी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। उदी उदी से बाबा की कृपा से ठीक हो गई। तो इनका ये अनुभव बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आप देखिए, ये कहते हैं ना कि बाबा जो कहते हैं वो होता है। और क्या हुआ, जब ये उदी नहीं आ रहा था इनके पास रविवार तक, तो ये इतना रोने लगी, बहुत रोई, मतलब बहुत बाबा को बोली, रोई, बाबा पे गुस्सा की, इंतज़ार करती रही, नहीं आया उदी। तो ये सीधा बोल दी कि अब मैं संदेश नहीं सुनूँगी, मुझे विश्वास नहीं है, आगे नहीं सुनूँगी, ऐसे करके। लेकिन फिर होता है ना, बाबा जो चाहते हैं वो होकर रहता है। फिर पता नहीं रात में 10:30 बजे के आस-पास, मतलब इनके मन में ऐसा आया विचार कि नहीं, मैं संदेश सुनूँगी। फिर अगले दिन इन्होंने संदेश भी सुना था, और इस संदेश में बाबा ने क्या कहा था, आप अब सुनिए। ये रो रही थी इतना, इतना बिलख रही थी, विश्वास से अविश्वास कर रही थी, सबूरी नहीं रख रही थी। बिल्कुल बाबा ने वही-वही कहा जो इन्होंने कहा था और जो इन्होंने किया था। रोई थी, तो बाबा ने बिल्कुल वही-वही कहा था। तब इन्हें पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, संदेश में कुछ भी झूठ नहीं है, संदेश में जो होता है वो सच होता है। तो बस ये संदेश से जुड़ा है। और और ये भक्त का सबूरी से जुड़ा है, क्योंकि बाबा ये देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझ में कितना विश्वास और सबूरी रखता है। तो देखिए, परिस्थितियाँ जैसी भी आती हैं, उससे घबराइए नहीं, उसका डटकर सामना कीजिए और हमेशा ये सोचिए कि मेरे पीछे मेरे साईं खड़े हैं। वो आपको कभी ना गिरने देंगे, ना हारने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे आपके साथ। हाँ, कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि इंसान बहुत हताश हो जाता है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आने लगता कि अब मैं इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलूँ? लेकिन बस, जहाँ पे आपका विश्वास बाबा पे है, सबूरी बाबा पे है, तो फिर वो परिस्थिति भी क्या आपके सामने, कुछ नहीं है। इनका बहुत प्यारा-सा अनुभव था, बहुत ही अच्छा लगा हमें कि कैसे बाबा पे, ये एक तरह से देखिए तो ये बाबा पे कितना हक जता रही थी कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उदी चाहिए, ऐसे-वैसे। बाबा पे गुस्सा दिखाई इन्होंने, बहुत रोया, और फिर बाबा ने इनकी बात भी मानी। तो बस ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी लीला है। आप सब भी अपने-अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर साझा करें, बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी को भी। और इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। ओम साईं राम, जय साईं राम।